देखो अच्छा, देखो आज एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करेंगे? 4.4 या तो है ना। ठीक है, देखो 4.4। ठीक, 4.3 हुई चुकी है, यूट्यूब में नहीं पड़ी है वह आज ही, जब तक आवे खुद तो आज ही। ठीक, हुई सके यही संडे का नहीं, अगले संडे तक हुई सके तो आज ही। और कुछ सवाल 4.2 के छूट चुके हैं, व्यू आ जाए हैं। ठीक, तो देखो 4.4 में सबसे पहले बस दो ही चीजें हमसे कही। एक तो हमसे कही का कही है माँ, एक कही उपसाणिक कही और कही हमसे सैखंड कही। ठीक, उप सारणिक कही और का कही तो हमसे सैखंड कही। ठीक, बस ये माँ यही दो चीजें हमें बतावे का है। ठीक, तो अगर हम उपसारणिक का अगर बात कीजिए तो एक हम माइनर कहते हैं और एक हम लोग को फैक्टर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश की बात थोड़ी सी। ठीक, उपसारणिक का माइनर और सैखंड का को फैक्टर। अगर हम उपसारणिक का प्रदर्शित करवे तो कैपिटल एम से प्रदर्शित करवे। कैसे? कैपिटल एम से। और अगर हम सैखंड का प्रदर्शित करवे तो कैपिटल ए से प्रदर्शित करवे। कैसे? कैपिटल ए से। ठीक, यो यह चीज़ और यह चीज़ बहुत मेन है। फिर जब अगली प्रश्नावली पढ़ी हो हुन पर तुमते सैखंडज कही। ठीक, का कही सैखंडज। और फिर एक ही बात तुमसे कही ए इनवर्स बताओ। ठीक, तो या और या। ठीक, एक प्रकार से यो समझ लो कि यह कड़ी है, एक प्रकार की चैन है कि जब तक इनका इनका जुड़ी हो ना तब तक ये तुम कहीं के मान न निकाले पाइयो। ठीक है, तो हमें सिर्फ 4.4 में केवल उपसारणिक सीखेंगे है और का सीखेंगे सैखंड की सीखेंगे है। और अगली प्रश्नावली में हम लोग सैखंड सीखबे और का सीखबे ए इनवर्स कैसे निकालो तो यो सीखबे। ठीक, तो देखो देखो एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा एक देख लो कैसे किन का जी में। जैसे मान लो कि हम ए बराबर कुछ भी देंगे, ए बी सी डी। ठीक, कुछ ही प्रकार का ए का मान देंगे और अगर हमें का निकालने का है उपसारणिक निकालने का है। सबसे पहले का निकालने का है उपसारणिक। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करें का M11 का मान निकालने का है। ठीक है, 11 का मान निकालने का है M11 का। काहे कि हमारे यो तुम्हारा है द्विक्रम का है तुम्हारा आप भी है या सारणिक है। ठीक, यो बिल्कुल ने ड्राई का है कि इन पर तो आप भी को चिन्ह लगाए हो। ठीक, पेपर में अगर आई तो कुछ न बोली इन पर कहो सारणिक का चिन्ह लगा के दे, कहो आप भी को चिन्ह लगा के दे। ठीक, बस तुमसे सीधे बोली कि ए इनवर्स ज्ञात करो या सैखंडज ज्ञात करो। ठीक, दुई में कोनो एक है पूछे तो हमें यह कंडीशन करेंगे सबसे पहले उपसारणिक निकालें का है। सही लिखो सारणिक, गलत लिखो, अब सही लिखो, यो सही लिखो। ठीक, तो यो तुम्हारे का क्रम कितने क्या रहा? 2 × 2 क्या रहा? तो ये जो है यो तुम्हारे A11 है, यो तुम्हारे A12 है और यो जो है तो तुम्हारे A21 है और यो तुम्हारे का है तो A22 है। या है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करेंगे M11 निकालेंगे। का निकालेंगे M11 कैसे? A11 मतलब है पहली पंक्ति। का मतलब है? पहली पंक्ति। ठीक, और ई वाले एक का मतलब है का पहला कॉलम। का मतलब है? पहला कॉलम। ठीक, पहले वाले एक का मतलब का है पहली पंक्ति, दूसरे वाले एक का मतलब का है पहला कॉलम। ठीक, तो पहली पंक्ति खत्म और पहला कॉलम खत्म, बच्चों का तुम्हारे पंजर केवल डी बचो। तो M11 का मान तुम का नहीं करेंगे डी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें का निकालने का M12 निकालने का है। M12 का मतलब का है ई वाले एक का मतलब का है कि पहली पंक्ति खत्म कर दो। ठीक, 11 का मतलब का दूसरा कॉलम खत्म कर दो, का बचो बी। तो M12 का मान कितना आएगा? बी आएगा। ठीक, ऐसा निकालेगा यो चाहे 3 × 3 क्या रहो चाहो जाए क्या रहो। ठीक, अब हमें का निकालने का M21। भाई यो 11 12 हुई चुको, अब 21 नहीं करो 22 नहीं करो फिर एक के बाद। तो M21 का मतलब का है कि दूसरी पंक्ति। ठीक, दूसरी पंक्ति काट दो और का काट दो पहला कॉलम काट दो तो तुम्हारे पास का बचो केवल सी बचो। ठीक, सेम टू सेम तरीके से तुम्हें क्या करेंगे M22 निकालेंगे का है। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम या दूसरी पंक्ति यो दूसरा कॉलम, तुम्हारे पास केवल ए बची कि ना बची? यो तुम्हारा आएगा ए। ठीक,
ये सिंपल है, कर लियो हिंद के। अब देखो हमें सेकंड कैसे निकालेंगे, ठीक, यही के बाद हेडिंग लगा देंगे सेकंड, और किस तरह से निकालेंगे यो देखो। हम तुमसे बताए प्रदर्शित कैसे करेंगे, A11 सॉरी ए से, ठीक। जैसे उप स्टार्टिंग में M11 M12 M21 M22 निकालो, सेम टू सेम इसे योग निकालेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक। देखो अच्छा, अब हिंद से या फार्मूला हिंदे फार्मूला एक प्रकार से बना लो। फार्मूला का होता है -1 की पावर i प्लस का j और MIJ, ठीक। एक प्रकार से वो फार्मूला मन हो तो बना लो, ना मन हो तो ना बनाओ, सीधे आओ कैसे। देखो A11 है, M11 का मान कितना निकल रहा है, D रखो रे, D रखो। अब इनका जोड़ो, क्या करो, इनका जोड़ो। इनका जोड़ने पर कई संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। सुनो अगर इनका जोड़ने पर यानी कि आई ई जोन हो एक प्रकार से आई और जे के रूप में भी, ठीक। अगर इनका जोड़ने पर सम संख्या आवे, का आवे सम संख्या, और जोड़ने पर का आवे विषम संख्या आवे, भाई दुई चीजें आ सकती हैं, या तो सम संख्या आ जा सकती है, तो विषम संख्या। अगर सॉरी देखो, अगर सम संख्या आवे तो जैसे वैसे तुम्हें लिख देंगे, सम संख्या आवे तो जैसे उसे लिख देंगे। और अगर विषम संख्या इनका जोड़ने पर विषम संख्या आवे तो तुम्हें माइनस लगा देंगे, का लगा देंगे माइनस, ठीक। A11 का मान कितना आएगा, D आएगा। A12 तो M12 का मान कितना निकालो, B निकालो, इनका जोड़ो, दुई और एक कितना हो जी 3, 3 सम संख्या की विषम संख्या, तो विषम संख्या हो तो तुम्हें का लगावेगा, माइनस लगावेगा, ठीक। 12 होगा। अब हमें क्या निकालेगा, 21 निकालेगा। तो A21 है तो M21 का मान कितना है, C है। जोड़ो तो तुम्हारा कई संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या तुम्हें क्या करेंगे परी, माइनस का चिन्ह लगावेगा, ठीक। अब हमें क्या निकालेगा, A22, तो M22 का मान कितना है, A है। जोड़ने पर कैसी संख्या है, सम संख्या, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही करेगा, होगा आंसर, ठीक। उपसारिक निकाल ले हो, सेकंड निकाल ले हो, इन तक कोई दिक्कत ना हो चाहिए, ठीक। नोट करो। अच्छा ये तो तुम्हारा 2 क्रॉस 2 करा है। देखो 4.4 का पहला सवाल, ठीक। और पहले का कहा है, पहला सवाल है, करो 2 - 4 0 3, 2 - 4 0 3, ठीक। एक मान लो कि A बराबर 3 का है। हमसे क्या करो, उपसांडिक और सेकंड बताओ, सेम टू सेम वैसे करेंगे जिस हमें बता ही रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालेगा है, उपसांडिक निकालेगा है, ठीक। तो जब उपसांडिक निकालियो तो सबसे पहले M11 का मान निकालेंगे, पर एक यार मतलब क्या, पहली पंक्ति पहला कॉलम, या पहली पंक्ति खत्म हो जी पहला कॉलम खत्म हो जी, तुम्हारे पास 3 बची कि ना बची। फिर कहाँ निकालेगा, M12 यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति यह खत्म हो जी, दूसरा कॉलम जो खत्म हो जी, का बची तुम्हारे पास 0 बची। फिर एक के बाद कहाँ निकालेगा, M21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति यो है, पहला कॉलम यो है, तो बचो का -4 बचो। अब हमें कहाँ निकालेगा, M22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम का बचो 2 बचो, ठीक। अब हमें कहाँ निकालेगा, तो सेकंड निकालेगा है, कहाँ निकालेगा है, सेकंड, ठीक। तो सेकंड बस वैसे निकालेगा। सबसे पहले A11, तो M11 का मान कितना निकलो है, 3 निकलो। एक है जो आड़े पर सम संख्या, तो सेम टू सेम इससे बनी रही। अब हमें कहाँ निकालेगा, A12, तो M12 का मान कितना निकालोगे, 0। एक है जो आड़े पर विषम संख्या, 0 के पहले माइनस लगाओ, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। अब कहाँ निकालेगा, तो A21, तो M21 का मान कितना निकालो, -4। जो आड़े पर विषम संख्या है तो माइनस का गुणा कराओ पड़ी, तो माइनस माइनस का हो जी प्लस हो जी। अब हमें कहाँ निकालेगा, A22, तो M22 का मान कितना निकालो हो, 2। जोड़े पर सम संख्या है तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ एक घर का है राइट आंसर है, ठीक है। तो जो दूसरा सवाल है का ACBD, ठीक, लगभग बता चुके हैं, हो चुको सवाल, वो जो पहला एग्जाम्पल के तौर पर दिन ना हो चुको, ठीक। तो होगा सवाल अगला, देखो दूसरे का पहला और दूसरा रब कर दिन जाएगा। देखो दूसरे का पहला सवाल,
एक ए बराबर मान लीजिए, ठीक, ए बराबर यो दिन का कितना दिन का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, यो दिन का है। तो हमें सबसे पहले कहाँ निकालने का है, उपसांडिक निकालने का है, ठीक। जब उपसांडिक निकलियो तो पहले चर्चा कर लियो कै क्रम, एक क्रम का है। तो एक जो क्रम है वो तुम्हारा का है 3 क्रॉस 3 क्या है, यानी कि यो A11 है, यो A12 है, यो A13 है, यो 21 है, यो 22 है, यो 23 है, यो 31 है, 32 है, 33 है, ठीक या तो है। अब देखो तो हमें का निकालने का, यम 11 का मान निकालने का है, यम 12 का मान निकालने का है, यम 13 का मान निकालने का है, यम 21 का मान निकालने का है, यम 22 का मान निकालने का है, ठीक। अब थोड़ा सा और रेखा, फिर हमें क्या करें का, तो यम 23 का मान निकालने का है, और फिर हमें क्या करें का है, तो यम 31 का मान निकालने का है, और फिर हमें यम 32 का मान निकालने का, और फिर यम 33 का मान निकालने का है, ठीक। ये क्या निकालेगा, इनका सबका देखो निकाल हो जाएगा। तो एक यार मतलब का कि पहली पंक्ति पहला कॉलम या पहली पंक्ति यो पहला कॉलम कटेगा, ई वाले एक का ई वाले एक में गुणा करो तो कितना आ जी, 1 आ जी, माइनस 0 गुणा 0 में करो तो कितना आ जी, 0, हल करियो तो कितना आ जी, 1 आ जी, ठीक। अब एक रब कर दें जाए, ठीक, देखो अच्छा, अब एक लाइन न खींचबे, देखो अब का है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति तुम्हारी आय वाली रही कि न रही, दूसरा कॉलम तुम्हारा कौन सा है, यो वाला है, ठीक, यानी कि सामने वाला सब पूरा खत्म। ई वाले एक का गुणा ई 0 में करियो तो का जी 0 आ जी, और 0 गुणा 0 में करियो तो तुम्हारा का जी 0 आ जी, हल करियो तो तुम्हारा का जी 0, ठीक। एक यार मतलब का है कि पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तुम्हारी यहाँ है, तीसरा कॉलम यो है, ठीक, और जब तीसरा कॉलम ये है तो 0 गुणा 0 में करियो तो का जी 0 आ जी, माइनस 0 गुणा 1 में कराओ तो 1 आ जी, और जब हल करियो तो माइनस 1 आ जी, ठीक। फिर का है M21, M21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये 13 का मान पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, हाँ 0 इन पर है, ठीक। अब देखो M21 एक यार मतलब का है, ये का मान निकाल है ना, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी पंक्ति यो है और पहला कॉलम तुम्हारा का है ये है, तो 1 का गुणा 0 में कराओ तो 0 आ जी, माइनस ई वाले 0 गुणा ई वाले 0 में कराओ तो 0 आ जी, और जब हल करियो तो का आ जी 0 आ जी, ठीक। एक यार मतलब का है कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति यह है तुम्हार, और दूसरा कॉलम तुम्हार का हुई जी, तो दूसरा कॉलम तुम्हारी यो हुई जी, ठीक। एक हटा दें जाए, 1 का गुणा ई वाले 1 में कराओ तो 1 आ जी, माइनस ई वाले 0 गुणा ई वाले 0 में करियो तो कितना जी 0, और जब हल करियो तो कितना जी 1 आ जी, ठीक। अब देखो आगे हमें क्या मान निकालेगा है, देखो अब हमें मान निकालेगा यम 23 का, यानी कि दूसरी पंक्ति और कौन सा तीसरा कॉलम, ठीक। तो दूसरी पंक्ति खत्म, तीसरा कॉलम खत्म, 0 गुणा 1 में करो तो तुम्हारा का जी 0 आ जी, माइनस और 0 गुणा 0 में करियो तो तुम्हारा का जी 0, यानी कि हल करियो तो का जी 0 आ जी, ठीक। अब हमें क्या करेगा है, यम 31 का मान निकालेगा है, जब M31 का मान नहीं करियो तो ख्याल मतलब का है कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम है, का है तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो तीसरी पंक्ति तुम्हारी यह है, ठीक, और तीसरा कॉलम तुम्हारा यो है, इतना खत्म कर दी जाए, तो 0 गुणा 0 में करो तो कितना जी 0 आ जी, माइनस ई वाले 1 का गुणा ई वाले 0 में करो तो 0 आ जी, और हल करियो तो का जी 0 आ जी। अब हमें क्या मान निकालेगा, तो M32 का मान, एक यार मतलब का है कि तीसरी पंक्ति तुम्हारी यहाँ है, ठीक, और दूसरा कॉलम तुम्हारा यो है, तो 0 गुणा 1 में करो तो 0 आ जी, माइनस 0 गुणा 0 में करो तो 0 आ जी, और जब हल करियो तो कहा जी 0 आ जी, ठीक। अब हमें क्या मान निकालेगा, तो यम 33 का मान निकालेगा, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति यह है और तीसरा कॉलम तुम्हारा यो है, ठीक। 1 का गुणा 1 में करियो तो 1 आ जी, माइनस 0 गुणा 0 में करियो तो 0 आ जी, और जब एक हल करियो तो का जी
1 आ जाए। ठीक, उपसाणिक निकल के अब हमें कहाँ निकालने का है, सेकंड निकालने का है। ठीक, तो लिखो इन पर ऊपर सेकंड। देखो सेकंड में क्या करेगा, सबसे पहले A11 का मान, फिर A12 का मान, फिर A13 का मान, फिर A21 का मान, और फिर A22 का मान, और फिर A23 का मान, और फिर A31 का मान, फिर A32 का मान, और फिर A33 का मान। इनका सबका हमें क्या करेगा, मान निकालेगा। देखो अच्छा हल कीन जाए। A11 तो M11 का मान कितना हुआ है, 1 हुआ है। 1 जो वाले पर सम संख्या है, कोनो परिवर्तन नहीं होगा है। A12 तो M12 का मान कितना हुआ है, 0, और जब 1 जुड़ी हो तो विषम संख्या ही, 0 पहले माइनस लगी हो तो कोनो फर्क ना पड़े। फिर कहा A13 तो M13 का मान कितना निकालो, 0, जो वाले पर सम संख्या है, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर A21 तो M21 का मान 0 है, जो वाले पर विषम संख्या है, माइनस चिन्ह लगाए फायदा नहीं है। फिर कहा A22 तो M22 का मान है 1, और जो वाले पर कैसी संख्या, सम संख्या है, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कहा A23 तो A23 यानी कि M23 का मान 0 है। फिर A31 यानी M31 का मान 0 है। A32 तो M32 का मान 0, A33 यानी M33 का मान कितना है, तो 1 है। ठीक, तो एक यार आएगा राइट आंसर है। अगर शायद सवाल बन जाएंगे का, शायद जैसे कही दे I का मान, ठीक 1001, ठीक, इस यो I का मान है एक प्रकार से, है का एक प्रकार से है। ठीक, अब जैसे I का मान देने का, चाहे 2 क्रॉस 2 में हो, चाहे वो तुम्हारा 3 क्रॉस 3 क्या हो। ठीक, अगर ए में तुमसे कही दे कि उपसाणिक और सेकंड, ठीक, में कौन सा अवयव भिन्न है, कहा है में कौन सा अवयव भिन्न है। तो तुम M11 का मान देखो, इधर A11 का मान देखो, M12 का मान देखो, उधर A12 का मान देखो, M13 का मान देखो, उधर A13 का मान देखो, M21 का मान देखो, उधर A21 का मान देखो, इधर M22 का मान देखो, उधर A22 का मान देखो, इधर M23 का मान, इधर A23 का मान, इधर M31 का मान, और इधर A31 का मान, फिर M32 का मान, A32 का मान, M33 का मान, A33 का मान, सब सेम टू सेम आ रहे। ठीक, कोनो भिन्न नहीं है, सब बराबर है। तो यो कही सको तो कि I में जो I का मान होता है वो में उपसाणिक और सेकंड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, यो कही सको। नोट करो जल्दी से, फिर अगला सवाल। देखो दूसरे का दूसरा सवाल है 130, दूसरे का दूसरा 130, हाँ इसे सेम टू सेम 051, और फिर है 4 - 1 2, 4 - 1 2। ठीक, हमें यो मका करें का है, उपसाणिक और सेकंड केवल ज्ञात करेगा। ठीक, देखो तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करें का है, उपसाणिक। तो जब उपसाणिक ज्ञात करी हो तो सबसे पहले M11 का मान, यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो ई वाले 2 का ई वाले 5 में गुणा करो, तो 10 आ जी, -1 का गुणा -1 में करियो तो +1 आ जी, हल करियो तो 11 आ जी। फिर हमें निकालना है M12 का मान, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ई 2 का गुणा ई 3 में करो तो 6 आ जी, -0 गुणा -1 में करो तो 0 आ जी, हल करो तो 6 आ जी। फिर हमें निकालना है M13 का मान, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 1 का गुणा 3 में करो तो 3 आ जी, फिर 0 गुणा 5 में करियो तो 0 आ जी, हल करियो तो 3 आ जी। आगे निकाल रहे हैं M21, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तुम्हारी यह है, पहला कॉलम यो है, 2 गुणा 0 में करो तो 0 आ जी, 1 का गुणा 4 में करो तो -4 आ जी, हल करो तो -4 आ गया। फिर हमें क्या करें M22, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 का गुणा 1 में करो तो 2 आ जी, 0 गुणा 4 में करो तो -0 आ जी, हल करियो तो 2 आ जी। फिर हमें निकाल रहे हैं M23, M23 का जब मान निकालियो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम,
तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 का गुणा 1 में करियो तो 1 आ जी, माइनस 0 गुणा 0 में करियो तो 0 आ जी, हल करियो तो 1 आ जी। ठीक, अब आगे हल करो तो क्या मान निकालें का है, यम 31 का मान निकालेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो तीसरी पंक्ति यह है, पहला कॉलम यो है, माइनस 1 का गुणा 0 में कराओ तो 0 आ जाए, 5 का गुणा 4 में कराओ तो माइनस का 20 आ जाए, हल करियो तो माइनस का 20 है। फिर हमें क्या करेंगे, यम 32 का जब मान नहीं करो तो क्या मतलब का है, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो माइनस 1 का गुणा 1 में करी हो तो माइनस 1 आ जी, माइनस 3 का गुणा 4 में करी हो तो कितना आ जाए, 12 आ जी, और जब एक का हल करी हो तो माइनस का 13 आ जी। फिर हमें क्या करेंगे, यम 33 का मान निकालेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 5 का गुणा 1 में करो 5 आगा, 3 का गुणा 0 में करो तो माइनस का 0 आ जी, हल करी हो तो 5 आ जी। अब हमें क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, और जब सेकंड निकली हो, ठीक, तो सबसे पहले A11, तो A11 जब निकली हो तो यम 11 का मान कितना हुए, 11 हुए। ठीक, एक जोड़े पर सम संख्या है, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकालेंगे का A12, तो यम 12 का मान 6 है, एक जोड़ियो तो विषम संख्या यानी माइनस का चिन्ह लगा में पड़ी। फिर हमें कहा निकालेंगे A13 यानी कि यम 13 का मान है 3, एक जोड़ो तो सम संख्या, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर निकालेंगे A21 यानी कि यम 21 का मान माइनस का 4 है, जोड़ो तो विषम संख्या, माइनस का गुणा करो तो प्लस का 4 हो जी। आगे मान निकालेंगे कि क्या है, A22 का, ये 22 यानी कि यम 22 का मान है 2, एक जोड़ी हो तो सम संख्या, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर निकालेंगे A23 यानी कि यम 23 का मान है 1, और एक जब जुड़ी हो तो विषम संख्या यानी माइनस का गुणा कराओ पड़ी। फिर निकालेंगे A31 यानी कि यम 31, एक हार मान है माइनस का 20, जोड़ने पर सम संख्या, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर निकालेंगे A32 निकालेंगे, यानी कि यम 32 का मान माइनस का 13 है। ठीक, जुड़ी हो तो विषम संख्या तो माइनस का गुणा करा दो यानी प्लस का 13 आ जी। फिर कहाँ निकालेंगे तो A33 यानी कि यम 33 का मान है 5, यो आगा 5, जुड़ी हो तो सम संख्या, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, आंसर मैच करो, आंसर मैच अगर हुई रहो तो ठीक है, सही है, नोट करो, फिर अगला सवाल बतावा जाए। देखो तीसरा सवाल करो, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान बताओ। ठीक, तीसरा सवाल है, और सारणिक हमें मान देगा 5 2 1 3 0 2 8 1 3। ठीक, और हमसे बोलो का है सर कि दूसरी पंक्ति, ठीक, के अवयवों का उपयोग करके हमें क्या करेंगे कि हम मान ज्ञात करेंगे। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके एक बार मान बतावेंगे। ठीक, एक बार मतलब है कि हमें इधर क्या करेगा है, हमसे केवल कंडीशन बोलो इसकी दूसरी पंक्ति। ठीक, तो हमें पूरे के ना तो सहखंड निकालेगा है और ना तो पूरे के हमें क्या करेगा है, उपसारणिक निकालेगा है, सिर्फ दूसरी पंक्ति की निकालेगा। क्या निकालेगा है, दूसरी पंक्ति यानी कि यह है, या तो दूसरी पंक्ति है, तो यो तुम्हारा का हुई जी, A21 हुई जी, और यो तुम्हारा का हुई जी तो A22 हुई जी, और यो तुम्हारा का हुई जी तो A23 हुई जी। या हुई कि ना हुई? ठीक है, तो सबसे पहले उपसारणिक निकाल लीन जाए, लिखो उपसारणिक। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यम 21 का मान बतावेगा है, कि क्या मान बतावेगा है, यम 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ठीक, इतना खत्म हुई जी। E3 का गुणा E3 में करो तो 9 आ जी, E2 का गुणा में करो तो माइनस का 16 आ जी, हल करो तो कितना आ जी, माइनस 7 आ जी। ठीक है, अब हमें कि क्या मान निकालेंगे, तो यम 22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति या दूसरा कॉलम यो, यानी कि यो खत्म। ई वाले 3 का गुणा ई वाले 5 में करो तो 15 आ जी, ई वाले 1 का गुणा ई वाले 8 में करो तो माइनस 8 आ जी, हल करो तो 7 आ जी। ठीक, अब हमें कहाँ निकालेंगे, यम 23 का मान निकालेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति या तीसरा कॉलम यो है, तो ई 2 का गुणा ई 5 में करो तो 10 आ जी, 1 का गुणा ई 3 में करो तो माइनस का 3 आ जी, यानी कि 7 आ जी। आ जी कि ना आ जी? ठीक है, अब हमें कहाँ निकालेंगे, तो सहखंड निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे है, सहखंड।
ठीक। तो सेकंड ये इनके निकालेंगे, जे के उपसांडिक निकालेंगे, इनके सेकंड निकालो। तो अब हमें मान कह के निकालेंगे A21 यानी कि -7। जोड़ने पर तुम्हारा कहा है विषम संख्या, तो माइनस का गुणा करिए तो प्लस का 7 हुई जी। अब हमें कहा निकालेंगे A22 जो कि क्या कितना मान है 7, जोड़ने पर सम संख्या कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब निकालेंगे A23 यानी M23 का मान है 7 और एक जब जोड़ियो तो विषम संख्या यानी कि माइनस का गुणा करावे पर, लेकिन हमें करें का मान बतावेंगे, क्या करें का है मान बतावेंगे। ठीक, देखो हमसे कहा बोले इसकी दूसरी पंक्ति के अवयवों और सेकंडों का प्रयोग करके साढ़िक का मान बताओ। ठीक, अगर हमें इस प्रकार की करो तो दूसरी पंक्ति तुम्हारी यह वाली हुई A21 22 23 यह हुई कि ना हुई, और सेकंड कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 यह हुई कि नहीं हुई। अब अगर फार्मूला इनसे बनाया जाए तो A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। ठीक, इस प्रकार का ये तुम्हारा फार्मूला है और इन पर लिख लो सारणिक बराबर यानी कि यूजे के बराबर देना है। कुछ नहीं करेंगे, केवल मान रखेगा है। A21 का मान कितना है, A21 का मान इनसे 2 है। ठीक, A21 कैपिटल A21 का मान कितना है तो 7 है, प्लस कैपिटल स्मॉल A22 का मान कितना है तो 0 है। ठीक, इनटू और कैपिटल A22 का मान कितना है तो 7 है, प्लस स्मॉल A23 का मान कितना है तो इनसे 1 है, इनटू कैपिटल A23 का मान माइनस का 7। हल करो तो ये 14 आ जाए, प्लस का 0 आ जाए, माइनस का 7 आ जाए और हल करियो तो कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, अगर सोचो हिंते फार्मूला अगर ना बने पावे, हिंते कुछ गलत कर दो, क्या कर दो गलत कर दो। अब जैसे ये तुम्हारे A21 है, यो A22 है, यो A23 है। ठीक, सेकंड हम दूसरे के निकाल दें, के निकाल दें दूसरे के, समझ लो सेकंड हम निकाल लें पहली पंक्ति के सेकंड निकाल देना, के निकाल देना हम पहली पंक्ति के। अगर हम पहली पंक्ति के सेकंड निकालबे तो इनके फार्मूला तुम्हारा क्या बनी, फार्मूला तुम्हारे A21 कैपिटल A11 बनी प्लस A22 कैपिटल A12 बनी प्लस कैपिटल A23 और स्मॉल A23 और कैपिटल A13, यह फार्मूला बनी कि ना बनी। जब ये का पता है हल करियो तो आंसर पता है काई 0 है, काई 0। अगर हम सेकंड दूसरे के हैं और फिर का हल करियो जोड़ियो तो आंसर कितना है 0। ठीक है, बता दी ने, बाकी नॉट इम्पोर्टेंट, केवल यो। ठीक, नोट करो जल्दी से। होगा देखो 4 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल करो है ये का हमें क्या करेंगे मान बतावेगा। 1 1 1 है, x y z है, y z है, फिर z x है, फिर x y है। ठीक, देखो हमसे मका बोल इसके तीसरे स्तंभ बोल देने से, क्या बोल देने से तीसरे स्तंभ। ठीक, हमसे पहले 3 नंबर सवाल में क्या बोलो रे, दूसरी पंक्ति बोलो रे, ए में तीसरे स्तंभ बोल देने करो। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान बताओ। ठीक, तो ए में तीसरा स्तंभ तुम्हारा कौन हुई, या हुई का है। ठीक, यो तुम्हारा कितना हुई जी तो A13 हुई जी कि ना हुई जी। ठीक, और यो तुम्हारा कितना हुई जी तो A23 हुई जी, और यो तुम्हारा कितना हुई जी तो A33 हुई जी, या हुई जी। तो सबसे पहले उपसारणिक निकाल लीन जाए, निकालो सबसे पहले उपसारणिक। उपसारणिक देखो 13 23 और 33 है, तो हमें क्या करें का है यम 13 का सबसे पहले मान ज्ञात करें का है। तो यम 13 का मान ज्ञात करियो तो क्या मतलब का है पहली पंक्ति है। ठीक, और तीसरा कॉलम है, यानी कि यो सब इतना खत्म हो जी पूरा यूं यूं। ठीक, z का गुणा 1 में करी हो तो z आ जी, माइनस 1 का गुणा y में करी हो तो y आ जी। हल करने की जरूरत नहीं, बस इतने बनो रहे। फिर हमें क्या मान निकालेगा तो A23 है, यानी कि हमें यम 23 का मान निकालेगा। ठीक, तो यम 23 का मतलब क्या है दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ठीक, ये तुम्हारा या दूसरी पंक्ति यो तीसरा कॉलम, इतना सब खत्म हुई जी। z का गुणा 1 में कराओ तो z आ जी, और 1 का गुणा x में कराओ तो माइनस का x आ जी। अब हमें कि क्या मान निकालेगा तो यम 33 का मान निकालेगा है। यम 33 यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, यानी कि ये सब पूरा खत्म हो जी।
ठीक, ये तीसरी पंक्ति, ये तीसरा कॉलम। y का गुणा 1 में करो तो y आ जी, 1 का गुणा x में करो तो माइनस का x आ जी। अब हमें कहाँ निकालने का है, तो सेकंड निकालने का है। कहाँ निकालने का है, सेकंड। सेकंड कैसे, तो सबसे पहले सेकंड के निकलेंगे कैपिटल ए त्यारा, तो यम त्यारा का मान कितना आ गया, जेड माइनस का वाई आ गया। जोड़े पर सम संख्या की विषम संख्या, तो सम संख्या यानी कि माइनस का गुणा नहीं कराने का है, ठीक। अब हमें क्या का मान निकालने का है, तो ए 23 यानी कि यम 23 का मान कितना है, तो जेड माइनस का यक्स है। जोड़े पर विषम संख्या तो माइनस का गुणा कराने पर ही, ठीक, ये माइनस का गुणा है। फिर हमें क्या मान निकालने का, ए 33, तो एम 33 का मान कितना है, तो वाई माइनस का यक्स है। जोड़े पर सम संख्या माइनस का गुणा नहीं कराने का है। अब हमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला मन से बनाने का है। यो स्मॉल ए त्यारा है तो इन पर कैपिटल ए त्यारा आ जाए, प्लस यो स्मॉल ए 23 है तो इन पर कैपिटल ए 23 आ जाए, प्लस यो तुम्हारा का है स्मॉल ए 33 है तो कैपिटल ए 33 आ जाए, ठीक। मान रखो उठाए, तो ए त्यारा का मान कितना है, ए त्यारा का मान है वाई जेड इंटू कोष्टक लिख दी जाए। कैपिटल ए त्यारा का मान कितना है, तो जेड माइनस एक्स है यानी कि जेड माइनस का वाई है, प्लस ए 23 का मान कितना है, तो जेड एक्स है, कितना है, जेड एक्स। और कैपिटल ए 23 का मान कितना है, तो माइनस और फिर जेड माइनस का यक्स है, प्लस स्मॉल ए 33 का मान कितना है, तो यक्स वाई है। और कैपिटल ए 33 का मान कितना है, तो जेड माइनस का यक्स है, वाई माइनस एक्स है, ठीक। गुणा कराओ, तो जब वाई जेड का गुणा जेड में करी हो तो वाई जेड स्क्वायर आ जाए। जब वाई जेड का गुणा वाई में करी हो तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड आ जाए, ठीक। अच्छा, यो माइनस पहले से बाहर कर लेंगे, ना करो, गुणा सीधे डायरेक्ट करो, अब चले जाओ। तो जब जेड एक्स का गुणा ई माइनस और ई जेड के साथ है करी हो तो माइनस का जेड स्क्वायर यक्स आ जाए, ठीक। जब जेड एक्स का गुणा माइनस और माइनस एक्स के साथ है करी हो तो प्लस का जेड यक्स स्क्वायर आ जाए। तो माइनस का गुणा समझ में आओ, ए मा करी हो तो माइनस क्या आ जाए, ए मा करी हो तो प्लस क्या आ जाए। ए मा साथ है गुणा कराओ तो यक्स वाई स्क्वायर और माइनस का यक्स स्क्वायर वाई, कुछ कटी ना कटे, बस ठीक है, यह आंसर है। देख लो, मैच कर लो, यह आंसर आ रहा है, हैं या नहीं आ रहा है, कार होते को चेक करो। एक बार वो बोलो, या यार हो ना, गुणा करा लो या जी, ठीक है, सही है, नोट करो, सही है। वो पांचवा दिन का है, ठीक, कुछ भी मान लो, जो दिन का सब ठीक है। करो, यदि साढ़े और ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो साढ़े का मान बताओ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन बतावे का है। अगर पहले ऑप्शन से बात की जाए तो A11 है, कैपिटल A31 है, यो कम हुई बने करी कहे कि अगर स्मॉल A11 है तो कैपिटल A11 हो चाहिए, यो ऑप्शन कटेगा पहले से। दूसरा ऑप्शन का है स्मॉल A11 फिर कैपिटल A11 है, लेकिन आगे चेक करो, आगे है स्मॉल A12 और फिर है कैपिटल 21, तो याव कटेगा, यूँ पर का हो चाहिए 12 हो चाहिए, ठीक। तीसरा ऑप्शन का है ए स्मॉल A21 कैपिटल A11, इन अगर 21 तो यहाँ ऊपर का हो चाहिए 21, तो याव ऑप्शन का कटेगा। तो बस वाई बच्चों चेक करेंगे, फिर जरूरत नहीं, आंसर डी सी सही है तुम्हारा, ठीक है। तो नोट करो, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट दिन, ठीक, बाकी सब ठीक है।